इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा एसआई टेलीकॉम एग्जाम आज आयोजित हुआ है, जिसका पेपर फर्स्ट आपका हिंदी का था। उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी सेकंड शिफ्ट में यानी कि पेपर सेकंड जो आपका जीके का है वो अभी 3 से 5 बजे तक आयोजित हो रहा है। इसके बाद उसकी भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह चाहे वो आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, उसकी पेपर सॉल्यूशन आपको करवाई जाती है। तो आज के एसआई पेपर में पूछा गया हिंदी का पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? पानी, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। तो आंसू, प्राण, हस्ताक्षर तो बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो पानी है यह शब्द आपके सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी, अरहर, सबा, या आंख, नाक, कान, नीम, कचनार, शीशम, भीड़, टोली, दल। तो पृथ्वी, अरहर, सबा, ये तीनों शब्द आपके स्त्रीलिंग के हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का विभक्ति रहित रूप दोनों वचनों यानी कि एक वचन और बहुवचन में एक ही रहता है? बेटा, नाना, पोता, भांजा। तो इसमें जो नाना शब्द है इसका विभक्ति रहित रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपने बड़ा अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से शुद्ध वाक्य से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एक पूछा गया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, हम लोग परस्पर मित्र हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, पुस्तक बहुत ही विद्वतापूर्वक लिखी गई है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका हम लोग परस्पर मित्र हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध नहीं है, शुद्ध वाक्य है, वो आपको बताना है। पहला है कि इसका अधिकार भारत को नहीं है, वह संतान को लेकर दुखी है, इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो वह संतान को लेकर दुखी है, यह शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके आगे पीछे भी देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे मुहावरा पूछा गया है, ऊसर में बीज बोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है निष्फल काम करना, व्यर्थ बातें करना, अनमेल काम करना, केवल दिखावे के लिए कुछ करना। तो ऊसर में बीज बोना यानी कि बेकार काम करना, व्यर्थ काम करना, बेकार काम करना, निष्फल काम करना आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि झगड़े की जड़ को ही नष्ट कर देना, न आगे नाथ न पीछे पगा, संसार में अकेला होना, न ऊदो का लेना न मादो का देना, कर्ज मुक्त होना, न तीन में न अत्यंत चोर। तो यानी कि न ऊदो का देना न मादो का लेना, इसका अर्थ होता है लोकोक्ति का किसी से कोई मतलब नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद कौन सा है? पित्रादेश पितृ प्लस आदेश, अन्वय का अनु प्लस अय, तथैव को तथा प्लस एव, प्रतिष्ठा का प्रति प्लस स्थान। तो इसमें कौन सी संधि विच्छेद है जिसमें त्रुटि दे रखी है? पित्रादेश में पितृ दे रखा है, यह गलत है, क्योंकि पित्रादेश की जो संधि विच्छेद होगी वो इस तरह से होगी, पितृ, इस तरह से लिखा होगा पितृ प्लस आदेश, ये पितृ प्लस आदेश। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। वैसे मैं आपको जीके के क्वेश्चन करवाता हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? महोदार्य का मा प्लस औदार्य, मतेके का मत प्लस एके, इत्यादि का इति प्लस आदि, महेश्वरी का महा प्लस ऐश्वर्य।
तो मतेकय का मत प्लस एक के दे रखा है, ये संधि विच्छेद गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि मत तो सही है लेकिन ए में छोटी मात्रा नहीं आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, इस तरह से ये होगा। तो इस वजह से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? पितृ प्लस ऋण पितृण, प्र प्लस मान प्रमाण, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, परि प्लस छेद परिच्छेद। अब देखो यहाँ पितृण दे रखा है, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये इस तरह से शुद्ध है इसका वर्ण, तो ये संधि विच्छेद गलत है। प्र प्लस मान प्रमाण ये एकदम सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम यहाँ गलत लिखा हुआ, अत्युत्तम इस तरह से लिखा जाता है, सही। और उसके बाद परिच्छेद में आपका परी के बाद आधा छ भी आएगा, उसके बाद लिखा जाएगा इस तरह से शुद्ध। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकाधिक उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है? परिष्कार, परिशिष्ट, परिताप, परिसंख्या। तो जो परिसंख्या है इसमें आपके एक से अधिक उपसर्ग है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब इसके टुकड़े करेंगे तो मूल शब्द है आपका संख्या, इसमें परि भी उपसर्ग है और सम भी उपसर्ग है। समास से क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? ग्रागत ग्रह का आगत, काम चोर काम के लिए चोर, कृष्णार्पण कृष्ण के लिए अर्पण, लोकोत्तर लोक से उत्तर। तो सामासिक पद का त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, वो राइट आंसर बी हो जाएगा। काम चोर काम के लिए चोर है, ये गलत है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शन है याचना, भुक्ति, मधुकरी, भीख। तो इसमें जो आपका भुक्ति दे रखा है ये आपके भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हत का विलोम शब्द क्या होगा? निहत, विहत, प्रहत, अहत। तो हत का हो जाएगा अहत, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। भ्रांत का विभ्रांत, रुक्ष का मर्षण, प्रफुल्ल का उत्फुल्ल, आमिष का शामिष। तो रुक्ष का मर्षण है, ये विलोम शब्द की दृष्टि से सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विपरीतार्थी शब्द हैं? नवीन का अर्वाचीन, शाश्वत अनस्वर, अमित का परिमित, सम्मुख का उन्मुख। तो अमित का परिमित है, ये आपका सही विपरीतार्थ शब्द है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हो चुका है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म असंगत है वो आपको बताना है। शुकर का दुष्कर, डरपो का भीरू, चिंतित का निश्चिंत, जंगम स्थावर। जंगम स्थावर सही है, चिंतित निश्चिंत सही है, शुकर का दुष्कर सही है, लेकिन डरपो का भीरू ये गलत है, तो असंगत हो गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब वाक्यांश के लिए शब्द जो पूछा गया है कि समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? बुद्धिजीवी, सुमति, प्रत्युन्नति, स्थितप्रज्ञ। तो समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, इसके लिए जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो है प्रत्युन्नत मति, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी आज के पेपर में 100 में से 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको रूल है पता है, जितने क्वेश्चन है उसके 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में अगर आपने गोला एक भी नहीं भरा, उस कंडीशन पर आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। फिर चाहे दोनों अलग अलग पेपर के लिए करें या दोनों के लिए साथ ही करें, क्योंकि दोनों पेपर देने कंपलसरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है उषा, हितैषी, पुरुष, औषधि। तो इसमें जो औषधि दे रखा है यह अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप है वो 2 मात्रा आएगी अ पे, ये है इसका शुद्ध रूप। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है। आर्द्रता, सौहार्द्र, श्रृंखला, पुनर्जन्म। तो इसमें आपका जो शुद्ध शब्द है वो सौहार्द्र शुद्ध है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पुनर्जन्म भी अशुद्ध है, क्योंकि आपको मालूम है पु न ज के ऊपर अ की मात्रा ये इस तरह, यहाँ आदरता में द के ऊपर अ की मात्रा, सर्कला में एक लाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गई। अशुद्ध शब्द कौन सा है? ध्यात्वे, महात्म्य, उपलक्ष्य, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सही है, उपलक्ष्य सही है, ध्यात्वे सही है। महात्म्य लिखा हुआ यहाँ होगा महात्म्य, म के बाद आ की मात्रा लगाना भूल गए, इस वजह से अशुद्ध शब्द हो गए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? चरमोत्सर्ग, गण्यमान्य, तदंतर, धराशयी। धराशयी शुद्ध शब्द है, तदनंतर भी शुद्ध शब्द है, गण्यमान्य भी शुद्ध शब्द है, लेकिन चरमोत्सर्ग है ये गलत है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाता है च र मो त आदा क रस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है वो बताना। रिवीजन का परिशोधन, राइडर का प्रतिसंहरण, रिवर्टेड का प्रत्यावर्ती, रिव्यू का पुनर्विलोकन। तो रिवीजन का परिशोधन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। प्रिविलेज का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? अनधिकार, एकाधिकार, सर्वाधिकार, विशेषाधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प को चयन कीजिए। लीगल वेद सही है, जुवेनाइल कॉन्विक्ट का किशोर न्यायालय ये गलत है, किशोर अपराधी होगा। अंडरसाइंड अधोहस्ताक्षरी सही है, और आर्बिट्रेशन का अभिवाचन भी सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी परिभाषिक अर्थ नहीं है। कंडीमेंट का हिंदी परिभाषिक अर्थ नहीं है, अनुपयोगी, निंदित, आरोपित, सिद्धोष। अनुपयोगी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुडिशियस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? न्यायसम्मत, विधिवेता, विवेक, अधिकारिता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति का निकटतम अर्थ सही है? बाम्बी में हाथ तू डाल, मंत्र मैं पढ़ूं, कहना बहुत करना थोड़ा, मोरों की लूट कोयलों पर छाप, समय के अनुकूल काम न करना, 1.5 पाव आटा पुल पर रसोई, मूल्य से अधिक व्यय करना, 32 दांत में जीभ, शत्रुओं से घिरा रहना। ये सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 दांत में जीभ यानी कि शत्रुओं से घिरा रहना। अगला क्वेश्चन है, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भविष्य, संदिग्ध भूत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? आप भला तो जग भला, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, आप क्या राय देते हैं, मैं अपना खाना बना रहा हूँ। तो इसमें मध्यम पुरुष का जो उदाहरण है वो आप क्या राय देते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूल्हे आग न घड़े पानी, लोकोक्ति का निहितार्थ अर्थ कौन सा है? बहुत ही दीन दशा, विपत्ति पर विपत्ति आना, अवसर खो देना, मूर्खतापूर्ण काम करना। तो बहुत ही दीन दशा, चूल्हे आग न घड़े पानी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सूंगनी, चटनी, महाजनी, कतरनी। तो महाजनी है, इसमें आपका नी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शाक, वानर, शाप, लाख। तो लाख है ये आपका तद्भव शब्द है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अद्य और आद्य समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। प्रथम आज, इस दिन आधा, आधा इस दिन, आज प्रथम। तो अद्य का अर्थ होता है आज और आद्य का अर्थ होता है प्रथम। आज और प्रथम यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा है? निरलम, पुरस्कार, अतएव, दुरावस्था।
तो इसमें जो आपका अतएव दे रखा है ये शुद्ध शब्द है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कान छिदावे सो गुड़ खावे लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, काम करने से ही आता है, कपटपूर्ण व्यवहार करना, जो कष्ट उठाएगा उसी को सुख मिलेगा, मूर्ख को कुछ नहीं मिलता है। तो कान छिदावे सो गुड़ खावे, इस लोकोक्ति का निकटतम अर्थ होता है जो कष्ट उठाएगा उसी को सुख मिलेगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। न ऊदो का लेना न मादो का देना, ये तो करवा चुके थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,